धीरे धीरे सरकता हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के बीच आज जमशेदपुर जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान राज्यपाल की ओर से खारिज करने की खबर मीडिया से मिली है, वे भी जानने को उत्सुक हैं उन्होंने क्या लिखकर भेजा है। राज्य में स्थानीय को नौकरी देना, कई राज्यों ने इस नीति को अपनाया है। हमारे राज्य का जो विषय है, क्योंकि मैं यहाँ इस दौरे की इस यात्रा में निकला ही था, मैं रास्ते में मुझे खबर चली कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी आई और मैं भी उत्सुक हूँ कि उसमें क्या उन्होंने आपत्ति जताई है, उसको जरूर हम देखकर ही आपको कुछ ज्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको लागू कर पाएंगे कि नहीं आप? लेकिन राज्य में लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, मुझे लगता है ऐसे कानून तो कई राज्यों ने बनाए। जमशेदपुर में जुगसलाई ओवरब्रिज के उद्घाटन के दौरान अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। 2019 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था और आज इसका उद्घाटन किया गया। करीब 45 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। पुल की लंबाई 850 मीटर है जबकि चौड़ाई 7 मीटर और जहां पर ओवरब्रिज घुमावदार है वहां की चौड़ाई 9 मीटर है। सरायकेला के बाद सीएम की खतियानी जोहार यात्रा आज जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सीएम खतियानी जोहार यात्रा के तहत आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। कल सीएम ने खतियानी बिल वापस किए जाने को लेकर राज्यपाल के साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। राज्य में राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा, राज्यपाल के चाहने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को बयानबाजी से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करके दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल, सभी के पास अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। धमकी देना और ये कहना कि भाजपा के इशारे पर करते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान के आलोक में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए, राज्य हित में काम कीजिए, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। इधर उधर समय बर्बाद करने के बजाय ये सब काम कीजिए ना। आप लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। भाषण से जनता को लाभ नहीं मिलने जा रहा है, काम से लाभ मिलेगा। झारखंड में 1932 से खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी 1932 खतियान के विरोध में नहीं है। राज्य सरकार को स्थानीय नीति का निर्धारण राज्य के अंदर ही खुद से करना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन दूसरे कंधे पर बंदूक रखने का काम कर रही है। उन्होंने सीएम पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। वहीं ये भी चुनौती दी कि वे इस्तीफा दें और हम करके दिखा देंगे कि कैसे स्थानीय नीति बनती है। 1932 को लेकर बाबूलाल मरांडी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में एक बार फिर से स्थानीय नीति को लेकर असमंजस की स्थिति है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, आपके समय से लेकर अब तक की बात करें तो झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में 1932 का खतियान रहा है। आपने भी लाया था, हेमंत जी भी लाए हैं। इसमें सबसे पहले इस दोनों में अंतर आपको क्या दिखता है? देखिए, दोनों में अंतर है। पहली बात तो जब अलग राज्य बना था और हमने लाया था उसमें 1932 कहीं उल्लेख नहीं था।
फिर उसको देखा गया, फिर उसमें लिखा हुआ था पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में या बस्कित पर्ची में जिसके पूर्वज का नाम दर्ज हो उनको स्थानीय माना जाएगा और 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विरोध है बीजेपी को तो क्या बीजेपी 1932 नहीं चाहती है? स्पष्ट कह दे कि हमको नहीं चाहिए। बार बार कहा कि बीजेपी को कहाँ विरोध है। हमने तो नहीं कहा कि विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं विरोध। हम लोग इतना ही कह रहे हैं कि भाई आप दूसरों के कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हो। राज्य सरकार को अधिकार है स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का राज्य के लिए। राज्य सरकार यहीं मिल बैठ करके बनावे, क्या दिक्कत है। हेमंत सोरेन को इसका जवाब देनी पड़ेगी उनको। याद करिए 2013 में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम हुआ करते थे, ठीक है ना। 1932 को लेकर के उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया था ना। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार बनी, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनी, राजद के साथ मिलकर के सरकार बनी, यानी यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी सारे लोगों ने 18 महीना तक सरकार चलाई। उस समय इनको 9th शेड्यूल में डालने की क्यों याद नहीं आई। राजनीति करते हैं, क्या समझते हैं कि झारखंड की जनता सब बेवकूफ है। इतना तो समझदार है भाई। बताओ इसके जवाब क्या है आपके पास। आप दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते हैं। आप राजनीति करते, झारखंड के बच्चों को सड़कों पर आपने छोड़ा हुआ है। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपा